बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न तो दिन था न रात। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में तत्पर थे और विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उसी समय सागर के गर्भ से एक अद्भुत शंख प्रकट हुआ, जिसकी गूंज सुनते ही आकाश फटने लगे, पर्वत कांप उठे और समय की गति थम गई। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, यह कैसा शंख है जिसकी ध्वनि से ही सृष्टि डगमगाने लगी है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यह काल शंख है। इसे जो ध्वनित करेगा वह काल को अपनी इच्छा अनुसार चला सकेगा। इस शंख को कोई भी छू नहीं सकता था। जो भी समीप जाता उसकी देह तत्काल राख हो जाती। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवताओं ने प्रयास किया पर असफल रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, केवल वही इस शंख को वश में कर सकता है जिसका मन पूर्णतः अहंकार रहित हो। सभी की दृष्टि एक साथ विष्णु भगवान की ओर गई। वे मौन भाव से शेष शैया से उठे और बोले, मैं प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल इसे स्वीकार करूंगा यदि यह स्वयं मेरे चरणों में आए। यह कहकर उन्होंने ध्यान मग्न होकर ओम का उच्चारण किया। जैसे ही ओम ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजी, काल शंख कांप उठा। उसकी ज्वलंत लपटें शांत हो गईं और वह धीरे धीरे उड़ता हुआ आकर विष्णु भगवान के चरणों में आ गिरा। पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। ब्रह्मा जी ने विस्मित होकर कहा, हे नारायण, आपने इसे बल से नहीं, अपनी निस्वार्थ करुणा से वश में कर लिया। यही सच्चा सामर्थ्य है। तभी एक आकाशवाणी हुई, आज से यह शंख पांचजन्य कहलाएगा और केवल विष्णु के कर में शोभित होगा। इसकी ध्वनि अधर्म को विदीर्ण करेगी किंतु धर्म को सशक्त बनाएगी। उस दिन से विष्णु भगवान जब भी धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं, उनके हाथ में यही पांचजन्य शंख रहता है, जिसकी ध्वनि से समस्त दुष्ट आत्माएं थर्रा उठती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं लॉर्ड शिवा ने भी अपनी शक्ति को त्यागने का निर्णय ले लिया था? उसकी कथा और भी अद्भुत है और हम उसे सुनाएंगे अगले अध्याय में। तब तक कमेंट में बताइए, यदि आपको दिव्य शक्तियां मिलें तो आप उनका उपयोग किस लिए करेंगे। और वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।